नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। मात्र कुछ ही दिनों की दूरी पे लोकसभा के चुनाव है। 26 तारीख को, आज 20 तारीख हो चुकी है, लेकिन आज तक भी किसी भी पार्टी का यहाँ पर कोई भी उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि राजनीति के यहाँ पर पल पल में अभी रंग बदल रहे हैं और तेवर भी बदल रहे हैं। हमने देखा कि पिछले कई महीनों से लगातार राजनीति में काफ़ी उठापटक होती जा रही है। अब चुनाव जब सर पे आ गए, चुनाव की घोषणा हो चुकी, पूरा शेड्यूल घोषित हो चुका, उसके बावजूद अभी तक कोई भी सीट यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए अभी डिक्लेयर नहीं हुई। हालांकि नवनीत राणा के पिछले 5 साल से लगातार काम चालू था और अभी आचार संहिता लगने के पहले तक करीब करीब सीट डिक्लेयर थी, लेकिन जैसी आचार संहिता लगी सभी उम्मीदवार पूरी की तरह शांत हो गए। अब पता नहीं कि यहाँ टिकट किसको मिलती है, नहीं मिलती है, क्योंकि राजनीति यहाँ पर पल पल अपने तेवर बदल रही है। कभी कोई तोला है, कोई मासा है, कोई छटाक है, किलो है और कई टन में है, तो टन वाले सुनार के यहाँ पे बैठकर अपने को तुलने को तैयार है, तो सुनार के यहाँ जो तोले जाता है वो टन के कांटे पे जाके तुलने को तैयार। ऐसे उतार चढ़ाव राजनीति में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पिछले हमने देखा कि गद्दार शब्द बड़ा चला, यानी जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ऐसे कई उदाहरण हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार की राजनीति में जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया तो बहुत छोटी बात हो गई। यहाँ तो जिस थाली में खाया उसी थाली को ले चले। ऐसे कई उदाहरण महाराष्ट्र में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे 3 से 4 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने की राह पर है। हालांकि अभी उन्हें कोई टिकट मिली नहीं है। सबसे पहले नवनीत राणा है जो भाजपा की राह पर है। बताया जा रहा है कि आज कल में ही कोर्ट का परिणाम आते ही भाजपा में प्रवेश लिया जाएगा और प्रवेश के बाद में भाजपा से उनकी सीट डिक्लेयर हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन दूसरा खेमा बताता है कि रिजल्ट अभी आना बाकी है। रिजल्ट आने के बाद ही दिशा तय होगी। बीजेपी वाले भी बोले रिजल्ट आने के बाद में दिशा तय होगी कि क्या होना है। विपक्ष के लिए अभी कल शाम को नाम बलवंत वानखेड़े का कांग्रेस कमेटी के ऊपर केंद्र में चले गया और वहाँ से करीब करीब फाइनल होने की तैयारी में है। तो रात को एक खबर आई कि यहाँ की सीट उद्धव ठाकरे शिवसेना को दे दी गई। तो रात भर सोशल मीडिया पे चलते रहा। सुबह जब हमने जाए, क्योंकि कल सारे लोग यहाँ से बम्बई में थे शिवसेना वाले दिनेश गुप्ता की टिकट के लिए, लेकिन टिकट कल वहाँ से भी कंफर्म नहीं हुई। अमरावती सभी लोग वापस आ गए। सुबह जब हमने उनसे बात की तो ऐसा कुछ भी अभी हुआ नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि 90% तक के चांस है कि यह यहाँ का मतदार संघ किसी दूसरे मतदार संघ, क्योंकि सांगली का भी बहुत अभी ऊपर नीचे चल रहा था, कि उसके बदले अमरावती का मतदार संघ लेके दिनेश गुप्ता को टिकट मिल सकती है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से। तो वहीं आनंदराव अडसुल 8-10 दिन से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो क्या बता, दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं कि रिजल्ट उनके फेवर में आए और भाजपा की टिकट लेकर आए। जब हमने भाजपा के पदाधिकारियों से बात की तो कहीं पर भी ऐसे आनंदराव अडसुल का कहीं पे भी टिकट के लिए नाम नहीं दिखा, लेकिन फिर भी आनंदराव अडसुल कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। अब शिवसेना से इधर दिनेश गुप्ता है, कांग्रेस से बलवंत वानखेड़े करीब करीब फाइनल। अब ऐसे में आनंदराव अडसुल चुनाव कहाँ से लड़ेंगे इसका कोई अभी पता नहीं है। हालांकि कल सुबह आकर वो पत्रकार परिषद लेने वाले हैं और शायद बहुत बड़ी घोषणा या तो चुनाव लड़ने की करेंगे, खुद को लड़ने की या खुद के बेटे को लड़वाने की, यानी अभिजीत अडसुल को लड़वाने के लिए सूचना आ सकती है। फिलहाल अभी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ऊपर कई जगह भी युति बाकी है। महाविकास आघाड़ी में भी युति बाकी है। हालांकि बाला साहब का चल रहा था कि 4 सीटों पे तय हो गए, कल फिर वापस चला कि वो कांग्रेस के साथ में जाएंगे। तो युतियां अभी ऊपर नीचे हो रही है। वहीं राज ठाकरे भाजपा के साथ में चले गए हैं। तो एक जो मराठी वोट के लिए शिंदे भाजपा में गए थे, बाद में अजीत दादा वहाँ पर भाजपा में गए हुए, और अभी राज ठाकरे को भी भाजपा में ले लिया, युति में ले लिया गया। तो अब वहाँ पर मराठी उम्मीदवार निश्चित रूप से बढ़ गए और लोगों की चिंताएं बढ़ गई। जिस उम्मीद से एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार भाजपा के साथ जुड़े थे और लोगों को जोड़ते जा रहे, तो निश्चित रूप से मैंने कहा कि कई लोग थाली लेके चले गए, यानी थाली में छेद करना, थाली इस आशा से ले गए कि उस थाली में और पकवान आएंगे। लेकिन जब थाली लेके वहाँ गए तो पता लगा कि इनकी थाली में से बंटवारा होना शुरू हो गया। ऐसे में निश्चित रूप से
अब नाराजी को कोई कारण भी नहीं, क्योंकि ईडी और सीबीआई नाम का बड़ा डंडू सामने, इसलिए कोई भी अभी गद्दारी करेगा या नाराज होगा या असंतुष्ट होगा ऐसी बात नहीं। क्योंकि हर बार हम देखते हैं चुनाव में कि असंतुष्टों का क्या करना, किसी को टिकट नहीं दी तो खिलाफ में खड़ा हो जाता तो उस पार्टी को नुकसान पहुंचा। लेकिन इस बार भाजपा के असंतुष्ट कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, ये स्पष्ट बात है। निश्चित रूप से जो 400 पार का नारा लगाया, अब किस हद तक पहुंच पाते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन अमरावती की जो स्थिति है अभी निश्चित रूप से आज भी असमंजस में। एक नवनीत राणा का कोर्ट का परिणाम जब तक नहीं आता तब तक शायद कोई भी, मुझे लगता नहीं कि सीट अपनी डिक्लेयर कर देगा। हालांकि कांग्रेस के पास में दूसरे ऑप्शंस नहीं, एक अकेले बलवंत वानखड़े का नाम है। कांग्रेस के का यहाँ पर कोटा भी दे दिया गया है, क्योंकि शिवसेना से उद्धव ठाकरे ने यहाँ से विड्रॉ ले लिया था, दूसरी जगह की टिकट मांग ली थी, तो यहाँ का अपना दावा भी छोड़ दिया था। हालांकि यहाँ पे दावा शिवसेना का था, इधर भी शिवसेना का दावा है, उधर एकनाथ शिंदे की ओर भी शिवसेना का दावा। आनंद राव रसूल हो सकता है कि एकनाथ शिंदे का यहाँ पर दावा हो, तो उस दावे के आधार पर एकनाथ शिंदे गुट से भाजपा पर दबाव बनाया जा सकता कि ये सीट एकनाथ शिंदे को दिया जाए। कब? जब यदि नवनीत राणा कोर्ट में हार जाती है, उसका जात का जो प्रमाण पत्र है वो रद्द हो जाता है। उस परिस्थिति में आनंद राव को एक चांस मिल सकता है कि वो उधर से एकनाथ शिंदे ने जो शिवसेना का यहाँ का पुराना दावा उसके तरफ से आ सकता है। लेकिन क्या बीजेपी इसके लिए मानेगी? उनको और कहीं की सीट छोड़नी पड़ेगी। ये सारे यहाँ पे बहुत सारी उलझनें अमरावती में भी है। हालांकि लोग भी संभ्रम में है कि किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेंगी। अब 20 दिन भी नहीं रह गए, जो भी आएगा उसको चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन यदि किसी पार्टी से कोई खड़ा रहता है, कांग्रेस से खड़ा रहता है, शिवसेना से खड़ा रहता है, भाजपा से खड़ा रहता है, और इधर युवा स्वाभिमान से नवनीत राणा, तो इन सब के ऑलरेडी नेटवर्क पूरे तैयार हो। कोई यदि बाहर से आता है, जैसे सुजात अम्बेडकर का नाम चल रहा था, आनंद राज का नाम चल रहा है खड़े रहने के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं सुजात का नाम, जैसे अकोला से बाड़ा साहब को खड़े रहना है, तो शायद यहाँ से सुजात को नहीं लड़ाएंगे, ऐसी भी सूचना आ रही। मुख्य सारी चीज़ें अटकी हुई है कि नवनीत राणा का कोर्ट में जाँच प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र रिजल्ट क्या आता, उस रिजल्ट के बाद ही शायद दूसरे लोग भी अपनी सीट जाहिर करें, और नवनीत राणा का भी उसी समय पता चलेगा। हालांकि कल ऐसा लगता है कि शायद भाजपा में प्रवेश ले लेगी, लेकिन चुनाव ये कोर्ट के परिणाम के पहले कैसे प्रवेश दिया जाएगा ये थोड़ी संभ्रम स्थिति, क्योंकि हमने जब बात की कि एक बार परिणाम आने के बाद में ही प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि प्रवेश देने के बाद में टिकट की घोषणा करनी है, टिकट दे दिया और उसके बाद में किसी न, हालांकि पूरी तरफ से सभी तरफ से जहाँ से भी इंक्वायरी ली है बताया जा रहा है कि परिणाम फेवर में ही आएगा। नवनीत राणा यह केस जीत जाएगी। यदि नहीं जीतती, क्योंकि कोर्ट है, डिसीजन कुछ भी आ सकता, किसी को नहीं पता कि बंद डब्बे में अभी क्या बाहर निकलेगा। तो रिजल्ट की राह देख रहे हैं, और रिजल्ट की राह देखते उसके बाद में अमरावती का संभ्रम दूर होगा। उसके बाद में प्रचार प्रसार में जोड़िएगा। अभी तो आचार संहिता होने के बाद में सब लोग शांत हो गए। नवनीत राणा शांत है, इधर रवि राणा शांत है, बलवंत वानखड़े शांत है। एक नाम और भाजपा की तरफ से आ रहा है सिद्धार्थ वानखड़े का। यदि नवनीत राणा का प्रमाण पत्र कैंसिल होता है तो सिद्धार्थ वानखड़े के लिए भी यहाँ की जो भाजपा यूनिट है वह प्रयास कर रही है। देखते रहिए सिटी न्यूज़, और किस प्रकार से यह राजनीति के बदलते तेवर अपनी करवट पे बैठते हैं, आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।